कहते हैं जितेंद्र कनौजिया। इनने हमसे 12 साल पहले शादी करी थी। लव मैरिज इनने हमसे शादी करी थी। मंदिर में हमसे शादी करके आए थे। शादी नहीं किया, शादी किया होता सर उसका प्रमाण पत्र लिया के दिखाए ना। या मैं तो लॉकडाउन में गया था सर 2020 से। इसके बाद हमारा पूरा पैसा खाली, हमारा पति डेट कर गया था, एक बच्चा हुआ था, इनका मर चुका था। ये उसका पति जिंदा है, वो भी है। वो तो बता रही थी कि मर गए हैं वो। उसका प्रमाण पत्र लिया कर दिखाए ना। 12 साल की लड़की है। बोलने लगे हम इसके साथ इसकी शादी वादी करवा देंगे, हम इसको साथ में रखेंगे अपनी बेटी से। इसके पापा ने हमको धक्का दिया, हमारी बेटी को धक्का दिया और छोड़ के साइकिल से लड़का को भगा दिया। उनकी शादी हुई है, उनके पास 5 बच्चे हैं, पति जिंदा है, लेकिन इसके बाद भी वो इनके ऊपर हक जता रहे हैं। सामने या मुकाबला करो, वो लोग मुकाबला कर ही नहीं रहे हमारे साथ, बात ही नहीं कर रहे। जब गलती करी तो भागे जाएंगे, गलती नहीं करते तो 7 महीना जैसे घर पे रहने, बाकी अपन दूसरी जगह कमाने खाने चले जाना। नहीं जाएंगे। ये बोलने लगा हमारा माँ बाप कोई नहीं है, बोले ऐसे झूठ बोला था। हमारा पैसा जो था हमारे पति की कमाई थी, वो सब उनने खर्चा अर्चा कर लिया। पति कहाँ रहता है? गांव पे ही रहता है बच्चे के लेके। कौन सा थाना है उसका? 11 थाना। सब लूट लाट के सब भग के आ गए। वो अपने मन से रहते थे, खाते थे, वो हमको खाली तंग कर रही है। कितने बच्चे उसके साथ रहते थे आप जहाँ रहते थे वहाँ? अभी तो एक लेके आए थे, पहले 5 आए थे। कि प्यार की जिसको बीमारी लगती है उसको 5 बच्चों की मां कुंवारी लगती है, ऐसा इनके साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमारी मौजूदगी है और ये हम जितेंद्र कनौजिया के घर पे हैं। ये भाई साहब जितेंद्र हैं और इनके ऊपर एक महिला ने दावा किया था, अभी 4 दिन से आकर के यहीं बैठी थी। ये जो शटर है, चैनल है, ये बंद था, ताला लगा था, घर छोड़ करके लोग यहाँ से चले गए थे। अब वो महिला यहाँ बैठती है आकर के और कहती है कि जितेंद्र ने उससे शादी किया है और उसके साथ 12 साल गुजारे हैं। अब इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कल वो महिला यहाँ से चली गई। अब क्यों गई, क्या वजह रही कि यहाँ से चली जाती है, सारी जानकारी इनसे लेंगे और पूरी जो शुरुआत होती है इनकी, उससे किस प्रकार से इन्होंने जो बातें किया, सारी जानकारी इनसे लेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र सर। जो महिला आई थी उसका क्या नाम है? रानी। कहाँ की रहने वाली है? भोपाल MP के। मध्य प्रदेश के। कैसे उससे आपका संपर्क हो गया? सर काम करने के लिए गए थे, वो भी गई थी, उसे में बातचीत हुआ था उससे बस। और कोई काम नहीं। यानी आप जहाँ काम करते थे वहीं वो भी काम करती थी? हाँ ठीक है। कितने लोग वहाँ काम करते थे? अरे सब बहुत लोग काम करते हैं, मजदूर हैं तो मजदूर बहुत रहते हैं, ऐसे नहीं है कि रहते हैं। अच्छा, तमाम मजदूर थे। महिलाएं भी तमाम थी कि? हाँ महिलाएं थी, तमाम महिलाएं। तो कैसे ये दावा कर रही है कि ये हमसे शादी की है? आपने शादी वादी किया था? शादी नहीं किया, शादी किया होता सर उसका प्रमाण पत्र लिया के दिखाए ना, या कोर्ट से किया तो उसका भी अथवा दिखाए ना पेपर कि हाँ मैंने शादी किया है कि नहीं किया है। तो कह रही 12 साल से हमारा मजा ले रहे थे वो। अब 12 साल से तो साबुत दिखाए ना, वो तो फोटो। कितने साल से आप कमाने के लिए गए हैं? मैं तो लॉकडाउन में गया था सर 2020 से। 2020 में मैं गया था यहाँ कमाने। अच्छा ये बताइए, आपकी शादी उस तरह से हुई कोई दूसरी वाली? नहीं कोई नहीं। उस तरह से शादी अपनी शादी की है, पर्सनल शादी? नहीं कोई नहीं शादी। अभी आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं हमारी शादी हो गई है। कब हुई शादी? नवंबर में, 22 नवंबर को। अच्छा, तो उस शादी में वो भी आई थी महिला? नहीं शादी में नहीं आई थी। अच्छा, शादी में नहीं आई। आपकी शादी में नहीं आई थी? नहीं। किस शादी में आई थी आप, वो महिला यहाँ? बहन के शादी। अच्छा, आपकी बहन की शादी में। तो कैसे उसको आपने निमंत्रण दे दिया यहाँ आने के लिए? जैसे एक दोस्त था, उसकी भी पत्नी थी, तो दोनों अथवा जो से मिलते जुलते थे, तो बोले नहीं भैया हम भी चलेंगे बहन के साथ। हाँ। यानी आप अपने दोस्त के परिवार को लेकर के यहाँ आए थे, तो साथ में वो भी आ गई। फिलहाल देखिए, ये जो बता रहे हैं इनके बयान हैं। इन्होंने कहा कि उस महिला के साथ हम लोग काम करते थे और जब मेरी बहन की शादी होती है, भाई जायज है कि जब दोस्त एक साथ रहते हैं तो बहन की शादी होती है तो लोग भागीदारी करने के लिए आते हैं। तो ऐसा इनका कहना है कि इसमें हमने सबको निमंत्रण दिया और सब लोग यहाँ पर आते हैं। आने के बाद उसने आपका घर भी देख लिया यहाँ पे। तो उसकी शादी वगैरह हुई है उस महिला की? उसकी शादी है, 5 बच्चे है साहब। 5 बच्चे? उसका पति जिंदा है, वो भी है। वो तो बता रही थी कि मर गए हैं वो। उसका प्रमाण पत्र लिया कर दिखाए ना कि हाँ वो मर गया है।
देखिए कोर्ट का आदेश है कि जो युगल जो शादीशुदा पति पत्नी होंगे, जब तक इनका तलाक नहीं हो जाएगा कोर्ट से, तब तक ये दूसरे पर हक नहीं जता सकते कि ये हमारे पति हैं या हमारी पत्नी है। यानी लिव इन में भले रह सकते हैं, ये हाई कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन इस तरह से कि हमारी इनसे शादी हुई है और हमारे पति जिंदा हैं, इनका कहना है कि उनके पति अभी जिंदा हैं, उनकी शादी हुई है, उनके पास 5 बच्चे हैं, पति जिंदा हैं, लेकिन इसके बाद भी वो इनके ऊपर हक जता रही हैं कि इन्होंने हमसे 12 साल पहले शादी किया है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के लोगों से, और जो भी कल बातें हुई, कल क्या बात हुई, यहाँ पे क्या समझौता हुआ है? तो थाने में यही हुआ कि जैसे अपने 7 महीना जैसे घर पे रहने, बाकी अपने दूसरी जगह कमाने खाने चले जाना। 7 महीना आपको यहाँ रहना है घर पे, और 5 महीना बाहर कमाने खाने के लिए जाओ। बाहर कमाने खाने के लिए, यानी उसके साथ रहना? नहीं, उसके साथ नहीं रहने का, कहीं भी जाओ बाहर कमाओ खाओ, उसके खर्चा से मतलब है। उसको खर्चा देना है आप? तो आपने नहीं कहा कि उसके पति हैं तो कैसे मैं खर्चा दूंगा? तो वही तो बोला सर। तो बोले अभी तो ऐसे करो कि 2-4 दिन 1-2 महीना दो, फिर धीरे धीरे वो चली जाएगी, फिर परेशान नहीं करेगी। तो ये बात है। तो आपने फैसला कैसे ले लिया कि अभी इसके पति भी हैं, बच्चे भी हैं, तो हम इसका क्यों खर्चा दें, उसके पति को देना चाहिए ना? तो वही तो सर बोले थे। तब बोले कि अब क्या करोगे, अब थोड़ा अथवा इतना परेशानी हुआ है तो थोड़ा परेशानी तो उठाना पड़ेगा। यानी आप लोग उसके स्थिति को देख करके कि यहाँ पड़ी रहेगी, इसीलिए समझौता कर लिए। फिलहाल देखिए इनके ये बयान है। उसका पति कहाँ रहता है? गांव पे ही रहता है बच्चे के लेके। कौन सा थाना है उसका? ग्यारसपुर थाना। गयासपुर? ग्यारसपुर। तो उसके और परिवार के लोगों से आपका संपर्क था कि बस केवल महिला से ही? नहीं, परिवार से भी संपर्क था। उसके मायकों को भी बताया था, इसको भी कई बार पकड़ा के भी बताया था। वो लोग नहीं रहती थी तो भगा देते थे, क्या कर रहे थे। जैसे ऐसा नहीं कि एक बार मैंने लिया भाग के आई है, वो भाग के खुद आई थी। मैंने कई बार उसको पकड़ाया भी था, लोग नहीं मानते थे। थाना वाले बोले जाओ जहाँ कमा के खाना हो खाओ, पियो रहो, कोई परेशानी नहीं तुझको है। वो अपने मन से रहते थे, खाते थे, वो हमको खाली तंग कर रही है। कितने बच्चे उसके साथ रहते थे आप जहाँ रहते थे वहाँ? अभी तो एक लेके आए थे, पहले 5 आए थे तो 5 को मैंने भगा दिया था, उसको भी भगा दिया, सबको भगा दिया था। फिर गए थे घर पे अपने पति के संग छोड़ के 5 को, फिर अकेले आई थे, फिर गई थी तो फिर दोबारा एक लेके आई है साथ में। तब से एक ही के लेके साथ में घूम रही है। अच्छा। देखिए भैया, प्यार करने वालों सावधान हो जाओ। लोग कहते हैं कि प्यार की जिसको बीमारी लगती है उसको 5 बच्चों की माँ कुंवारी लगती है। ऐसा इनके साथ हुआ है, और जब बात बिगड़ जाती है तो समझ लीजिए क्या होता है। फिलहाल उसके पति जिंदा हैं, जैसा इनका कहना है कि उसके पति जिंदा हैं। जिंदा होने के बाद भी इनको भी अपना पति बनाने का दावा ठोक रही है। और पंचायत में भी कुछ फैसले हुए हैं, जो फैसले हुए हैं उसके बारे में भी हमने बात किया कि ये 7 महीने जो है स्वतंत्र हैं, लेकिन 5 महीने बाहर रहेंगे। बाहर क्या रहेंगे, उसके साथ रहेंगे या किसके साथ रहेंगे, जो भी बातें होंगी वो तो कागज़ में लिखा गया होगा। फिलहाल इन्होंने बताया कि उसकी शादी हुई है, उसके पास 5 बच्चे हैं, उसके बाद भी इनके ऊपर दावा ठोक रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।